आखिर बीसीसीआई यानी भारत का ताकतवर क्रिकेट बोर्ड एक तमाशा क्यों बन गया है। ऐसा क्या बवाल है जो ना खिलाड़ी संतुष्ट हो पा रहे हैं ना बीसीसीआई संतुष्ट हो रहा है। इतनी मोटी रकम के बाद भी टीम भी हार रही है, बीसीसीआई भी सेटिस्फाई नहीं है, ना कोई चाहने वाला सेटिस्फाई है, ना खिलाड़ी ही संतुष्ट हो पा रहे हैं। 2.5 घंटे लगे भारतीय टीम का कप्तान को चुनने। मुंबई में जो दफ्तर बीसीसीआई का बना हुआ है, आखिर कौन सी ऐसी ऊहापोह चल रही है क्योंकि कोई बात ही स्पष्ट नहीं हो पा रही है। मुख्य कोच गौतम गंभीर हार्दिक को उप कप्तान के तौर पे देखना चाहते थे। कप्तान रोहित, मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर, शुभमन को लेकर अड़े हुए थे। इतना ज्यादा बीच में वाद विवाद हुआ, 2.5 घंटे लग गए भारतीय टीम को उप कप्तान को चुनने में। इंग्लैंड के विरुद्ध 6 फरवरी से भारत में होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज और 19 फरवरी से बहुप्रतीक्षित चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान और दुबई में खेली जानी है, उसमें अधिकतर नामों को लेकर पहले से ही सहमति थी क्योंकि 100-200 खिलाड़ी तो भारत के पास है नहीं, जिसमें 11 खिलाड़ी चुनने में दिक्कत होगी। 12-15 खिलाड़ी हैं, उसमें से ही खिलाड़ियों को चुनना था, इसलिए नामों की सहमति पहले ही थी। लेकिन शनिवार को मुंबई में बीसीसीआई मुख्यालय में लगभग 2.5 घंटे तक इसी बात पे चर्चा चलती रही। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, चर्चा होना चाहिए और कोई ना कोई मंथन अमृत निकलना चाहिए। हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल को लेकर बहुत जबरदस्त विवाद हुआ। रोहित शर्मा का नायब कौन होना चाहिए, अंततः शुभमन गिल को तय किया गया। मगर सवाल इस बात का है कि आखिर इतना विवाद इन लोगों के बीच क्यों है। टीम सेलेक्ट हुई, अच्छी बात है, बहुप्रतीक्षित की टीम सेलेक्ट होना चाहिए था, मगर हार्दिक और शुभमन गिल को लेकर पेच फंसा रहा। कोच गंभीर की अनसुनी करके मुख्य चयनकर्ता के कहने पर गिल को जिम्मेदारी दी गई। बताया यह भी जाता है कि मुख्य चयनकर्ता के साथ में रोहित भी बहुत ताकत से लगे हुए थे, तो आखिरकार मुख्य चयनकर्ता और रोहित की चली, यहां गंभीर को बैकफुट पे आना पड़ा। हार्दिक के साथ ऐसे अजब गजब खेल सुनने को मिल रहे हैं। जब रोहित भारतीय टीम के सभी प्रारूप के कप्तान थे, तो धमाकेदार ऑलराउंडर हार्दिक वनडे और टी20 टीम के उप कप्तान थे। 2023 में घर में अक्टूबर-नवंबर में हुए वनडे विश्व कप में रोहित कप्तान और हार्दिक उप कप्तान थे। चोट के कारण हार्दिक 20 टूर्नामेंट से हटे तो राहुल को उप कप्तान बनाया गया। उसी साल दिसंबर में मुंबई इंडियन ने रोहित को हटाकर हार्दिक को फ्रेंचाइजी का कप्तान घोषित कर दिया। इसके बाद से भारत ने दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के विरुद्ध 2 वनडे सीरीज खेली। रोहित ने दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 2023 में 17 से 21 दिसंबर तक 3 वनडे की सीरीज से आराम लिया, जबकि हार्दिक फिट नहीं थे, उसमें राहुल ने कप्तानी की। गिल वनडे टीम में भी नहीं थे। पिछले साल श्रीलंका में 3 मैचों की वनडे सीरीज में गिल को और टी20 दोनों का उप कप्तान बनाया गया। आपको यह भी पता है कि टी20 के अंदर कप्तान को लेकर भी बहुत विवाद हुआ था। सभी लोग बैठे, तय हुआ कि हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया जाएगा, मगर हार्दिक पांड्या को लेकर कई मजबूत लोग, जिसमें रोहित शर्मा भी शामिल थे, उन्होंने वीटो पावर लगा दिया कि हार्दिक को कप्तान ना बनाया जाए और सूर्या की तरफ वो झुक गए और सूर्या को इस प्रारूप का कप्तान बना दिया गया। आपको पता है बीसीसीआई के शीर्ष लोग टी20 में उप कप्तान हार्दिक को बागडोर सौंपना चाहते थे। मुख्य चयनकर्ता व रोहित का प्रभाव इतना था कि सूर्य कुमार को बाद में छोटे प्रारूप का कप्तान बनाया गया, जो अभी इंग्लैंड के विरुद्ध टी20 सीरीज में भी कप्तानी करेंगे। अब मैं टीम की अगर बात करूं तो टीम के डिक्लेरेशन हो गया। रोहित कप्तान बना दिए गए, शुभमन गिल विवाद के बाद उप कप्तान बने, विराट कोहली होना ही था, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप, बुमराह, मोहम्मद शमी बहुप्रतीक्षित रूप से यहाँ पर आए, यशस्वी, अर्शदीप, ऋषभ पंत, जडेजा और हर्षिल, इन लोगों को सिलेक्ट कर लिया गया, चुन लिया गया। इंग्लैंड की 3 दिन की वनडे सीरीज जो 3 मैचेस होना है ओडीआई के, इसके अलावा मैच जो चैंपियंस ट्रॉफी में होना है, उसके लिए बहुप्रतीक्षित टीम फिलहाल बीसीसीआई ने फाइनल कर दी। मगर इस सब के पीछे जो विवाद नजर आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। वो चौंकाने वाले क्यों ना हो, क्योंकि लगातार बीसीसीआई और खिलाड़ियों में तालमेल की बेहद कमी चल रही है, इसलिए लगातार विवाद भी सामने आ रहे हैं, चाहे वो ड्रेसिंग रूम के विवाद हो, चाहे वो बीसीसीआई के ऑफिस के विवाद हो। जायसवाल को पहली बार वनडे में मौका दिया गया है। 2 विकेट कीपर के साथ 4 ऑलराउंडर टीम में लिए गए हैं। भविष्य में पता लगेगा कि टीम की स्थिति क्या है। फिलहाल अच्छी चर्चाएं नहीं हो रही हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो सिराज ने बहुत ही धमाकेदार बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया में की और कंधे से कंधा मिलाकर बुमराह का साथ दिया गया, उनको बाहर कर दिया। 3 गेंदबाजों में अर्शदीप शामिल किए और पंत को भी प्राथमिकता मिली है। अगर हम बैट्समैन की बात करें तो बैट्समैन में रोहित शर्मा है कैप्टन, शुभमन गिल भी बैट्समैन है, यशस्वी अच्छे बैट्समैन है, विराट कोहली और अय्यर, ये प्योर बैट्समैन इन 15 खिलाड़ियों में लिए गए हैं। विकेट कीपर के नाम पर ऋषभ पंत और लोकेश राहुल दोनों खिलाड़ी इस सीरीज में, इस टीम में लिए गए हैं। ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, चारों ऑलराउंडर हैं। ऑलराउंडर की अगर हम सीरीज अलग से बनाएंगे तो ये चारों को लिया गया है।
अगर हम स्पिनर की यहाँ पर बात करें तो कुलदीप यादव को स्पिनर के तौर पर लिया गया है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह तो हमारे सर्वकालिक गेंदबाज हैं, उनको लिया गया मोहम्मद शफी और अर्शदीप। यहाँ पर सिराज को आउट किया गया। अब सवाल यह है कि किसे निकालते किसे लेते, सिराज यहाँ पर आउट हो गए। भारत का ग्रुप दौर का जो कार्यक्रम है, 20 फरवरी को बांग्लादेश के साथ मैच उनका दुबई में है, 23 फरवरी को पाकिस्तान के साथ दुबई में है और 2 मार्च को न्यूजीलैंड के साथ दुबई में है। 2023 वनडे विश्व कप के 11 खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल हैं। यानी 2023 में जो खेले गए थे इसमें रोहित, गिल, कोहली, श्रेयस, राहुल, हार्दिक पांड्या, जडेजा, अक्षर पटेल, बुमराह और मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव, ये पुराने खिलाड़ी इस टीम में शामिल हैं। और शामिल भी क्यों ना हो, क्योंकि ये लोग महत्वपूर्ण थे और अच्छे मैचेस भी इन्होंने खेले थे। फिलहाल वो इसमें मौजूद है। शानदार फॉर्म में चल रहे भारत के बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में जो शामिल किया गया है, ये कोई चौंकाने वाला नाम नहीं है। अगर मैं पूरी टीम की समीक्षा करूं तो यशस्वी जायसवाल को मैं नंबर 1 पर रखना चाहूँगा। चैंपियंस ट्रॉफी की टीम ही 6 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की वनडे श्रृंखला में खेलेगी। टीम में 2 विकेट कीपर के साथ 4 ऑलराउंडर को जगह दी गई है, जैसे मैंने आपको नाम पढ़कर भी सुना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फिट होने के बाद कुलदीप की बहुत अच्छी वापसी हुई और मैंने आपको बताया, मगर नायर यहाँ भी चूक गए। कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव भी टीम में जगह बनाने में सफल रहे और अच्छे स्थान पर उनको खिलाया भी जाएगा निश्चित तौर पर, मगर नायर को जगह ना मिलना बहुत ज़्यादा चर्चा की बात है, क्योंकि उन्होंने मौजूदा ट्रॉफी में 779 रन का विशाल पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया, उसके बाद भी उनको स्थान ना मिलना इसका ये बड़ा विवादित भी हो रहा है और भविष्य में ये कोई बहुत बड़ी टेंशन की चीज़ भी बीसीसीआई के लिए निश्चित तौर पे बनेगी, ये तय है। अब अगर हम बुमराह की बात करें तो इंग्लैंड के खिलाफ जो पहले 2 वनडे होंगे उसमें बुमराह नहीं खेल पाएंगे। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने बताया कि बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ पहले 2 वनडे के लिए फिट नहीं हो पाएंगे, जिसके कारण हर्षित राणा को उनकी जगह शामिल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो बुमराह की स्थिति पर मेडिकल टीम में अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। बुमराह को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम में शामिल किया गया है, लेकिन उनकी एबिलिटी फिटनेस पर निर्भर करेगी। पीठ की मांसपेशियों में ऑस्ट्रेलिया में जो खिंचाव आया था तो 5वें दिन वो बल्लेबाजी भी नहीं कर पाए थे, इसलिए मैच हारने की ज़्यादा जो मेरी मानना है, बुमराह की अनुपस्थिति से ही वो मैच हारे, वरना वो मैच जीता भी जा सकता था। जसप्रीत बुमराह को लेके सभी को कष्ट है। अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को शनिवार को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम में शामिल तो किया गया, लेकिन उनकी अवेलेबिलिटी फिटनेस पर निर्भर करेगी, ये तय हो चुका है। शमी की वापसी हुई है, उससे संतुलित टीम बनने का प्रयास बीसीसीआई ने किया है। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध सिडनी में खेले गए 5वें टेस्ट में, जैसे कि मैंने बताया, अगर वो गेंदबाजी कर रहे होते तो वो मैच हम जीत सकते थे। अब हम सिराज की अगर बात करें तो तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अब तक 44 वनडे में 71 विकेट लिए हैं और 2023 एशिया कप फाइनल में 6 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया था। मोहम्मद शमी की लंबी रिकवरी के बाद वो वापस लौट रहे हैं। सिराज की जगह अर्शदीप सिंह को टीम में शामिल किया गया है। अर्शदीप ने विजय हरारे ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा विकेट लेकर चयनकर्ताओं को बहुत आश्चर्यचकित किया था, यानी हम कह सकते हैं उन्हें प्रभावित भी किया था। गेंदबाजी विभाग में शामिल हार्दिक पांड्या भी हैं। रोहित शर्मा ने टीम की घोषणा के बाद कहा, हमने काफ़ी विचार किया, बुमराह के खेलने को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इसीलिए हमने ऐसे खिलाड़ी को चुना जो नई गेंद और डेथ ओवरों में गेंदबाजी कर सके। अर्शदीप इन दोनों भूमिकाओं में फिट बैठते हैं, ऐसा रोहित का मानना है। और उन्होंने कहा 3 गेंदबाजों को चुना क्योंकि हमें अपनी टीम में ऑलराउंडर को भी जगह देनी थी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सिराज को बाहर रहना पड़ा, लेकिन हमें टीम के लिए सही संतुलन बनाना था। ये प्रोफेशनलिज्म का ही बहुत बड़ा सबूत कह सकते हैं, जहाँ पर हमदर्दी और भावनाएं ना चलकर बल्कि टीम और देश हित में फैसला लिया गया है कि जीत ही धर्म है, जीतने की तैयारी। अब एक सवाल नायर का, जो दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी दस्तक दी है। विजय ट्रॉफी के अंदर, हजारे ट्रॉफी में उन्होंने 779 रन का पहाड़ इकट्ठा किया। सचिन तेंदुलकर ने उनका समर्थन किया, इंटरनेट मीडिया में भी लिखा, लेकिन उनके कोई काम नहीं आया। 8 वर्ष बाद भारतीय टीम की जर्सी पहनने का उनका सपना संयोजन और समीकरण में बह कर रह गया। 33 वर्ष के कप्तान के लिए जगह बना सकते थे, वो विदर्भ के कप्तान हैं, मगर सवाल उठना लाजमी है क्योंकि उनको क्यों नहीं लिया जा रहा है। जो इतना अच्छा खेल रहे हैं, जो इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद भी उनको ना लेना सबका दिल दुखा गया। वैसे मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने कहा, वर्तमान हालत में नायर को टीम में चुनना मुश्किल है। उन्होंने प्रेस में कहा, यह कठिन है, ये प्रदर्शन वाकई खास है, लेकिन इस समय टीम में जगह पाना उनके लिए मुश्किल रहा। जिन खिलाड़ियों को चुना गया उन्हें देखिए, सभी का औसत अच्छा है, आप सभी को टीम में नहीं ले सकते, ऐसा उन्होंने कह के नायर के साथ एक कुठाराघात भी करने का काम किया है। अगर हम सकारात्मक होते हुए सोचें तो किन को लें किन को निकालें, फिलहाल टीम का संयोजन बनाया गया है, लेकिन नायर डिजर्व करते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि भविष्य में वो भारतीय टीम में खेलेंगे। जय हिंद, जय भारत।